to the question based on coding. In a certain code, tad, ner, gad denotes you can determine. Fair, la, tad, ka denotes can she help me? And where, there, gad denotes how are you? Which word denotes determine in the code? इस क्वेश्चन में डिटरमाइन का कोड फाइंड आउट करना है. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टैग, नेर, गैर denotes you can determine. Next, fair, let, hair कर क्या denotes कर रहा है? Can she help me? Next है मैं, गे denotes how are you? So according to question we need to find the code of determine. देख सकते हैं determine कहाँ पर है, यहाँ पर given है, और फिर उसके बाद determine का कोड फाइंड आउट करना है. तो इस सब में determine एक अकेला है जो कि किसी से रिलेट नहीं कर रहा है, किसी में कॉमन नहीं है, और इसका कोड भी किसी में कॉमन नहीं होना चाहिए. तो देखते हैं TER टैग इसमें गिवन है, ये नहीं होगा. GER यहाँ पर दोनों में है, ये भी नहीं होगा. सो NER देख सकते हैं किसी में कॉमन नहीं है. सो द कोड ऑफ डिटरमाइन विल बी NER net. Come to the next question. If in a certain code DICKINSON Dickinson is written as 357952021 and DIPP is written as 3566, then how can picnic PIC and IC be written in the same code? इसमें क्या करना है? पिकनिक का कोड फाइंड आउट करना है, जो कि कोड गिवन है उसी में से ये फाइंड आउट होगा. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हियर डिकिंसन, डी का कोड गिवन है 357950210. डिप का कोड गिवन है 3566. Now we need to find the code of picnic. So we need to find the code of picnic. हम लोगों को पिकनिक का कोड निकालना है. पिकनिक के लिए पी का कोड चाहिए. पी का कोड आपको डिप में से मिलेगा. The code of P is 6. Then write here 6. Now we need to find the code of I. I का कोड निकालना है. I का कोड आपका 5 गिवन है. So write here 5. Now C का कोड क्या होगा? 7. Then write here 7. N का कोड क्या है? 0. राइट हियर 0. यहाँ पर भी N का कोड गिवन है और यहाँ पर भी N का कोड गिवन है, दोनों की वैल्यू 0 है. I का कोड अगेन 5. सो राइट हियर 5 एंड C का कोड गिवन है आपका 7. सो राइट हियर 7. नाउ द कोड ऑफ पिकनिक विल बी 657057. आंसर ये होगा आपका. Come to the next question. If in a certain code language DASHE is 21845, then how would SHADE be written in the same code language? इसमें क्या है कि डैश का कोड कुछ गिवन है और उसी को अरेंज करके शेड का कोड निकालना है. DESHE यहाँ पर गिवन है. डी का कोड है 21845. So we need to find the code of shed. देख सकते हैं डैश सही शेड बना हुआ है, मीन्स अलग से कोई भी अल्फाबेट इसमें नहीं लाया गया है. जो ऊपर अल्फाबेट है उसी को अरेंज करके नीचे शेड बनाया गया है. तो इसी में से हम लोगों को इसका कोड भी मिलेगा. डी
हम लोगों को क्या चाहिए, एस चाहिए, एस का कोड 8 गिवन है, देन राइट हियर 8, नेक्स्ट एच कोड 4, नेक्स्ट ए कोड 1, next D code 2, next E code 5. So the code of shed will be 84125. ये आपका आंसर होगा. Now come to the next question. If player is coded as 21, 15, 26, 5, 26, then how would brief be coded in the same language? सेम लैंग्वेज में निकालना है. इस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज का रिवर्स ऑर्डर पता होना चाहिए. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26. ये आपका फॉरवर्ड ऑर्डर है. हम लोगों को इस क्वेश्चन के लिए रिवर्स चाहिए, सो रिवर्स उल्टा हो जाएगा. सेवेंटीन, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26. देख सकते हैं कि ये ऊपर फॉरवर्ड ऑर्डर है और नीचे रिवर्स ऑर्डर है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लेयर एफ का कोड है 21, 15, 26, 9, E 22. चेक करने के लिए देखेंगे हम लोग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है. एफ का 21, एफ कहाँ पर है, यहाँ पर है. एफ का रिवर्स ऑर्डर 21 है, राइट है. एल का 15 राइट, ए का 26 रिवर्स ऑर्डर है. आर का क्या होगा 9, आर का 9 गिवन है. रिवर्स ऑर्डर आर कहाँ पर है, यहाँ पर आर का 9 गिवन है. ई 22, ई यहाँ पर है 22 गिवन है. सो सेम प्रोसेस करना है ब्रीफ के साथ भी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, रिवर्स ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है. बी कहाँ पर गिवन है, यहाँ बी का होगा 25 रिवर्स ऑर्डर. देन आर कहाँ पर है, यहाँ पर आर का रिवर्स ऑर्डर 9. देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. आई यहाँ पर है, यहाँ पर 18 गिवन है, रिवर्स ऑर्डर 18. देन ई का क्या होगा, ए बी सी डी, ई यहाँ पर है, ई का 22. देन राइट हियर 22 एंड लास्ट वन इज एफ. एफ का रिवर्स ऑर्डर आपका 21 होगा. देन राइट हियर 21. सो ब्रीफ का होगा 25, 9, 18, 22, 21. बी आर आई ई एफ होगा 25, 9, 18, 22, 21. ये आंसर होगा. इसके लिए आप लोगों को रिवर्स ऑर्डर पे जाना जरूरी है. रिवर्स ऑर्डर आप लोग लर्न कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A, 2B, 7C मीन्स ट्रूथ इज इटर्नल. 7C, 9A, 8B, 3A means NMIT is not eternal, and 4B, 2B, 8B means truth does not. Which of the following means NMIT in that language? It means we need to find the code of NMIT. NMIT का कोड निकालना है. So according to question, 3A, 2B, 7C का कोड क्या given है, truth is eternal. Next 7C, 9A, 8B, 3A का कोड गिवन है. NMIT
is not eternal. नेक्स्ट 4D 2B 8B का कोड क्या गिवन है? ट्रुथ डज नॉट. सो वी नीड टू फाइंड द कोड ऑफ एनवाईटी. एनवाईटी का कोड निकालना है. देख सकते हैं एनवाईटी कहाँ पर है, यहाँ पर है. सो वी नीड टू फाइंड द कोड ऑफ एनवाईटी. एनवाईटी का कोड निकालना है. देख सकते हैं कोड एनवाईटी का क्या है. यहाँ पर एनवाईटी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ गिवन है, इसमें भी नहीं है. सो एनवाईटी का जो भी कोड होगा वो अकेला होगा, किसी से सिमिलर नहीं होगा, किसी में कॉमन नहीं होगा. देख सकते हैं इसमें 7C फर्स्ट 7C इसमें है, ये नहीं होगा. नेक्स्ट 8B इन दोनों में है, नहीं होगा. 3A देख सकते हैं इसमें है, नहीं होगा. सो सिर्फ अकेला 9A है जो कि किसी में भी सिमिलर या तो किसी में भी कॉमन नहीं है. सो एनवाईटी का कोड होगा 9A. क्यों होगा? क्योंकि एनवाईटी भी अकेला है, किसी में कॉमन नहीं है, और 9A भी किसी में कॉमन नहीं है. इन सर्टेन कोड COVALENT is coded as VWPDUOFM. The code of elephant will be, यहाँ पर elephant यानी ELEPHANT का कोड यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट हियर COVALENT इसका कोड है VWPDUOFM. इसको हाफ हाफ करेंगे, मीन्स 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, और इसका कोड भी हाफ करेंगे. PDUOFM. ये हाफ किस लिए किया है देख सकते हैं. यहाँ पे C के बाद D आता है, तो यहाँ पर D है. O के बाद P आता है, यहाँ पर P है. B के बाद W आता है, यहाँ पर W है. A के बाद B आता है. यानी सब में यहाँ पर +1 हो रहा है. ऊपर वाले में अगर 1 प्लस करेंगे, एक प्लस आगे करेंगे तो C के बाद D आएगा, O के बाद P आएगा, V के बाद W आएगा, A के बाद B आएगा. सब में 1 1 प्लस हो रहा है. सेम प्रोसेस यहाँ पर भी उन्होंने किया है. लास्ट वाले से ही करेंगे. L के बाद M आता है, यहाँ पर भी सब में +1 होगा. नेक्स्ट E के बाद F आता है, N के बाद O आता है, T के बाद U आता है. सो एलिफेंट में भी 4 अलग अलग करेंगे अल्फाबेट को. एलिफ यहाँ पर करेंगे, उनको कोड निकालना है. तो ये भी अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8 गिवन है, तो इसको भी हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, मीन्स 4 इस साइड और 4 इस साइड. राइट हियर ELEP एंड लेफ्ट जो बचा यहाँ पर लिखेंगे हैंड. सेम प्रोसेस करेंगे यहाँ पर भी. E के बाद F आता है, P के बाद Q आता है, E के बाद F आता है, L के बाद L M आता है. सो सब में ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, मतलब अल्फाबेट सीरीज में एक एक अल्फाबेट ही आगे बढ़ रहा है. तो +1. सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे. H के बाद I आता है, T के बाद U आता है, A के बाद B आता है, N के बाद M N O आता है. सो code of elephant will be QFMF. Now come to the second question. In a certain code language, Surenik means she is brave. P-Sorenik means she is always smiling, and Sorezi means is always cheerful. What is the code used for the word smiling? इसमें क्या करना है कि smiling का कोड निकालना है. So according to the question, Surenik का कोड आपका गिवन है. She is brave. P-Sorenik का कोड गिवन है. She is always smiling.
री, जी का कोड गिवन है इज, ऑलवेज, cheerful. So we need to find the code of smiling. स्माइलिंग के कोड के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि अदर्स कोड क्या क्या है, किससे रिलेट कर रहे हैं. सो देखते हैं. शी इज कहाँ कहाँ कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, और स्माइलिंग यहाँ पर है. तो स्माइलिंग का कोड इन्हीं चारों में से कोई है, लेकिन इसके लिए शी और इसका कोड हम लोगों को जानना जरूरी है. तो शी इज दोनों में कॉमन है, और इसमें देख सकते हैं निक भी कॉमन है और आर ए री भी कॉमन है. सो शी और इज का निक भी हो सकता है और री भी हो सकता है. दोनों में से ही हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, और इसका या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, दोनों में से. लेकिन इन दोनों को हम लोगों को फाइंड आउट नहीं करना है. क्या फाइंड आउट करना है? स्माइलिंग का कोड. फिर नेक्स्ट क्या बचता है इसमें? पी और सोर. तो सोर देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है, तो ऑलवेज का कोड हो जाएगा सोर. ऑलवेज का कोड सोर हो जाएगा. तो बचा कौन सा? पी आई पी. इट मीन्स स्माइलिंग का कोड आपका होगा पी आई. सो योर आंसर विल बी पी आई. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ CAT cat इक्वल टू 12 देन MAN मैन इक्वल टू हाउ मच. इसमें फाइंड आउट करना है मैन का क्या कोड आएगा. सो राइट हियर CAT. अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज द कोड ऑफ द प्लेस नंबर ऑफ C इज 3. मतलब अल्फाबेट में थर्ड प्लेस पर क्या आता है? C आता है आपका. फर्स्ट प्लेस पर आपका 1 आता है, और 20 प्लेस पर आपका T आता है. इसके लिए आप लोगों को अल्फाबेट और उसके नंबर्स लर्न करने होंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए. फिर 3 + 1 + 20 करेंगे. 3 + 1 4, 4 + 20 24 आएगा. और हम लोगों को क्या है? 12 गिवन है. तो इस 24 को डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 12 आ जाएगा. सेम प्रोसेस हम लोगों को मेन के साथ भी करना है. मेन का होगा, ये आपका 13th प्लेस पर आता है अल्फाबेट में, ये 1 प्लेस पर, और ये 14th प्लेस पर. फिर से बोल रही हूँ, इसके लिए आप लोगों को अल्फाबेट सीरीज लर्न करना जरूरी है. ऐड करेंगे इसको. 13 + 1 + 14, 4 + 1 5, 5 + 3 8, राइट हियर 8, 1 और 1 2. तो यहाँ पर 28 है. और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करना है? डिवाइड करना है 2 से. सो 2 के टेबल में 28 14 बार में आता है, तो आंसर आपका आएगा 14.